हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियांजा। मैं हूं तथास्तु और आज है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अगर वो ओरिजिन पे होगा तो क्या होगा, अगर वो ओरिजिन पे दोनों चार्जेस नहीं होंगे, उनमें से एक भी ओरिजिन पे नहीं होगा तब क्या होगा। ये सारी डिटेल हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ ली थी। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जितना भी कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारे कुछ सवाल। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्या कि सर अब आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, आप 1-to-1 सेशन हमारे साथ रख सकते हो। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे रखी हैं, सो जस्ट गो एंड चेक द डिटेल्स एंड जस्ट कनेक्ट विद अस। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है क्या कि कॉपी पेन हाथ में ले लो, पानी की बोतल साथ में ले लो और लेक्चर का मजा लो। सो व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक क्या है भैया? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है तो समझो भैया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक चीज के बारे में बताता है क्या कि अगर किसी भी दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स है, पहले समझो। सपोज करो मेरे पास एक क्यू नॉट चार्ज है, इसके पास एक और चार्ज है Q1। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस R1, तो इसका जो फोर्स होगा वो भी क्या, F1। सर यहाँ पे एक और चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R2, इसकी वजह से फोर्स F2। सर ऐसे करते करते यानी कितने चार्ज होंगे, Qn चार्ज है, ये Rn, तो इसकी वजह से फोर्स भी कितना होगा, Fn। ठीक है, तो सर ये तो ये कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों सर? क्या आपने बोला था द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस कूलम्स लॉ में, लेकिन यहाँ तो मल्टीपल चार्जेस है भैया। अब मल्टीपल चार्जेस है तो कूलम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा कि नहीं? तो सुपरपोजिशन ने इसके ऊपर एक जवाब दिया। उसने क्या बोला कि जब भैया दो जो हमारे पास जो भी होंगे चार्जेस, उनके बीच में कुछ भी फोर्स तो होगा ना। कि भैया मेरे पास जब दो चार्जेस हैं, अब दो चार्जेस के बीच में मैंने क्या लिया, इंटरेक्शन। अब दोनों क्या कर रहे हैं भैया, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो फोर्स होगा, फोर्स कौन सा भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स क्या होगा, अनअफेक्टेड। क्या रहेगा वो, अनअफेक्टेड रहेगा। सर किससे अनअफेक्टेड रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। अदर चार्ज वो किसी तीसरे चार्ज या कितने भी चार्ज हो उनसे वो अनअफेक्टेड है, उससे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दैट्स योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस आर अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस या अदर चार्जेस। कोई भी भैया हमारे पास दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो तीसरा कोई भी चार्ज वहां प्रेजेंट है उससे वो अनअफेक्टेड है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर क्यू नॉट पे तो सर बहुत सारे फोर्सेस लग गए, तो क्यू नॉट पे कितना फोर्स होगा? तो उसके लिए भैया मैं लिखना चाहूंगा क्या कि सपोज करो मैं एफ नेट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा सर, F1 प्लस F2। और कहाँ तक है, Fn तक। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रहा, ये रहा मेरे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ तक की कथा तो सर यही थी कि हमारे पास ये था, मेरे पास फोर्स यही होता है। अब हम इसको और चाहे तो और टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि याद करो हम क्या लिख सकते हैं सर, के Q1 Q0 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। अरे सही है क्या? और वेक्टर देना है तो आर कैप दे दो यार। और यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ सर, के Q2 Q0 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से आर कैप लगा देता हूँ। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, चाहूँ तो n तक लेके जा सकता हूँ। तो मैंने के Qn Q0 डिवाइड बाय Rn का स्क्वायर। अरे सही है क्या? यहाँ पे फिर से Rn कैप लगा दूंगा मैं। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ क्या? और इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है सर, के कॉमन आ सकता है, Q0 कॉमन आ सकता है, इन सबको बाहर लिख लूंगा मैं। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे और एक और नई टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जुड़ने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखेंगे जो अपन ने पिछले वाले फॉर्मूले में डिस्कस करी थी। क्या हम यहाँ पे, ये तो मेरे पास नेट फोर्स आ गया, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। लास्ट मैंने आपको के की वैल्यू पहले से ही बता दी थी, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन। अरे सही है क्या? ठीक है, ये मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है हमारे पास। ठीक है, ये तो मेरे पास के की वैल्यू भी होती है कुछ, 9 × 10⁻⁹ बता दी थी क्या? ठीक है, इसमें क्या आया था भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ गया था। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बता दी थी क्या, 8.85 × 10⁻12। ये क्या हो गई थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे याद है कि नहीं? -2 नहीं, -12 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी वैल्यूज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके बैठ गए थे कि सर अगर मेरे चार्जेस इस मीडियम में ना होके किसी दूसरे मीडियम में होते तो, अगर इस मीडियम में ना होके तो किसी दूसरे मीडियम में होते तो तब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा होता। जैसे सपोज अभी तो मैं क्या लगा सकता हूँ,
देखो कि अभी तो सर फोर्स को लेके आप लिख सकते हो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो आप लिख रहे हो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन जब दूसरे मीडियम में होगा, मैंने क्या लगा दिया, दूसरा मीडियम लगा दिया, तो यहीं पे ये जो फोर्स बनेगा अब क्या बनेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। भैया उसकी परमिटिविटी जो भी होगी वो अलग होगी, वहां मैंने सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन है। अच्छा सर ये कहाँ से आता है एप्सिलॉन, क्या है ये, हम इसको क्या कह रहे हैं कि भैया उस मीडियम की परमिटिविटी या परमिबिलिटी। ठीक है, तो देखो 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 फटाफट एक और चीज कि कहाँ से आती है ये चीज, कि जब हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम उसकी एक रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव कैसे निकलती है सर, ई आर से। कहने का क्या मतलब होता है ई आर से, कि सर किसी मीडियम की परमिटिविटी और अपने मीडियम की जो एप्सिलॉन दे रखी है वो। अब मुझे उस मीडियम की अगर चाहिए तो मैं एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई ही तो करूंगा। ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव, ये क्या है रिलेटिव। तो अगर मुझे एप्सिलॉन चाहिए तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अरे सही है क्या, मतलब आपने जो अभी अभी जो फोर्स लिखा ना, इसको आप और क्या लिख सकते हो, Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये आर स्क्वायर। अरे सही है क्या, क्योंकि आपने जो नया वाला फोर्स लिखा था वो क्या लिखा था, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो इस एप्सिलॉन की जगह में क्या लगा सकता हूँ, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या, तो ये बच्चा, ये तो मेरे पास ऐसी चीजों का गेम था। तो ये चीज बड़ी इजी है क्या, समझ सकते हैं हम इसे। जिस भी मीडियम में आए तो वहां हम एप्सिलॉन भी लिखा हो तब भी डरना नहीं है, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो तब भी डरना नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, जैसे हम और फॉर्मूले नहीं याद रखा करते थे यार, रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में उसमें याद रखा करते थे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखा करते थे। तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा कि भैया किसी मीडियम की अपनी दे रखी है परमिटिविटी, ये मेरे पास अपनी मीडियम की दे रखी है एप्सिलॉन नॉट। तो medium of any substance any permittivity of any substance any medium to the permittivity of our medium। ठीक है, what is this relative permittivity। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ मेरा यहाँ तक के लिए फिनिश। अब इससे रिलेटेड चलो कुछ क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं। मेन फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है क्या, तो इसी के ऊपर उठा उठा के अपन थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो, लीजिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है कि तुम्हें फोर्स निकालना है दोनों के बीच में, फटाफट से निकाल के बताओ। तो सर फॉर्मूला वही है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब फोर्स तो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्वेश्चन तो देखो कि भैया मेरे पास एक चार्ज दे रखा है जो Q1 है 100 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 मीटर। ठीक है भैया Q1 मेरे पास दे रखा है, तो पहले मैं इसमें चर्चा कर लूँ। Q1 कितना दे रखा था 100, और माइक्रोकूलम बच्चा, माइक्रोकूलम जो होता है 10⁻⁻⁶। एम आई करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 100 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻2 तो यही होता है 10⁻⁴ कूलम हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास Q2 दे रखा है, वो कितना है सर 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 10, इसमें क्या, तो 10⁻⁵ कूलम। अरे सही है क्या, ठीक है, तो बस बाकी सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू भी लिखो 9 इंटू 10⁻⁹, डायरेक्ट लगाएंगे अपन तो। और r कितना दे रखा है, ये में मुझे दे रखा है 3 मीटर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 9 मीटर, वैसे याद रख लो। तो ये कितना हो गया सर 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना दे रखा है सर 10⁻⁻⁴, सर Q2 कितना दे रखा है सर 10⁻⁻⁵। अरे सही है क्या भाई, डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना है भैया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि यहीं से यहीं गायब हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁹ हो जाएगा। ये 10⁻⁹ है, तो फोर्स एक्चुअल में कितना आया, तो अरे 1 आ रहा है क्या, 1 न्यूटन आ गया क्या, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, और यहाँ पे बच्चा मेरे पास फोर्स आ जाएगा। और ये बात समझ में आई, कर सकते हैं क्या आगे, फटाफट से नोट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो 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 सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, कि भैया एक चार्ज दे रखा है मेरे पास, क्यू दे रखा है, मास एम दे रखा है, ओहो घूम भी रहा है, सर्कुलर रेडियस पे घूम रहा है, आर रेडियस है, ठीक है, किसी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है वी वेलोसिटी के साथ, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है वी वेलोसिटी के साथ। क्या मैं उस वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ, ठीक है भैया देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो, और यहाँ पे बच्चा एक चीज और मिसिंग नहीं होनी चाहिए हमेशा। अब जितना भी दे रखा है मुझे, तो उसके ध्यान आते ही अगर देखा जाए तो कि इसमें कैसे निकालेंगे। सपोज करो इसमें एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो
ये है वो सर्कुलर रेडियस, आर है वो रेडियस और सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज घूम रहा है क्यू, ठीक है। और किसके चार्ज के आसपास घूम रहा है? क्यू चार्ज के आसपास ही घूम रहा है, या ऐसे समझिए यहाँ पे क्यू चार्ज और होना चाहिए था, ठीक है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के आसपास ही ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है। जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो भैया उसके, और वो कांस्टेंट रेडियस पे घूम रहा है किसी ढंग की, मतलब किसके साथ सर? वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड है। तो सर उस वो वी वेलोसिटी कितनी होगी? तो पहले तो वो लगातार घूम रहा है, मतलब उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो ऐसे सिस्टम पे लगने वाले फोर्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं क्या? अरे यहाँ पे सर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब ऐसा सिस्टम जम जाए कि चार्ज जो है वी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, उसके आसपास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, तो उस टाइम पे उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कहीं ना कहीं जो गोल गोल घूम रहा है उसकी वजह से सेंटीमीटर फोर्स है, उसको हम मानेंगे इक्वल। करेक्ट है क्या? चलो देखें। तो भैया यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है मेरे पास? अरे एम वी स्क्वायर बाई आर ही तो होता है, ठीक है। तो क्यू वन क्यू टू तो दोनों सेम है, क्यू और क्यू मैंने दोनों सेम लिए हैं, तो मैं के क्यू स्क्वायर कर सकता हूँ इसे, और नीचे आर स्क्वायर कर सकता हूँ, एंड विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सही है क्या? ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो सकता है सर? एक आर से इसका एक आर जा रहा है। अरे सर मुझे तो वेलोसिटी चाहिए थी ना, तो इस मास को भी नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज दिस, एम आर एंड वी स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाओ, यहाँ चढ़ा दो, तो वी इजिकल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट में के क्यू स्क्वायर बाय एम आर। अरे करेक्ट है क्या? ये तुम्हारी वी वेलोसिटी आ जाएगी। ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी? वी वेलोसिटी। ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसे हटा के नोट कर लेना फटाफट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग, कि भैया मेरे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, कितनी कितनी दूरी पे प्लेस्ड है? 70 सेंटीमीटर तो वो दूर है ऑलरेडी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ चार्ज दे रखा है 9 ई, यहाँ दे रखा है 16 ई। तो भैया बताओ कि ऐसी जगह बताओ जहां पे जो तीसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच में ऐसी जगह बताओ जहां पे जो तीसरा चार्ज है वो रेस्ट पे रह सके, वो रेस्ट पे रह सके। करके देखते हैं। ठीक है सर, ये 9 ही है, ये 16 ही है, ये ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं चार्ज इधर आने की कोशिश ज्यादा करेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये कम चार्ज है यार, ये कम ही चांटे मारेगा मेरे। ये तो 16 ही है, तो बहुत ज्यादा चांटे मार देगा मेरे। रुक जाओ जरा के इधर बिठाते हैं। ले, एक चार्ज बनाया है मैंने, और यहाँ पे उसको बना लेता हूँ मैं क्यू। ठीक है, क्यू बना लिया। अभी बेचारा यहाँ रेस्ट पर कितनी दूरी पर है सर? ये यहाँ से तो ये एक्स दूरी पर है, ये तो एक्स दूर है। कि सर पूरी दूरी तो 70 है ना? कि हाँ 70 है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स दूर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स दूर है तो बचा कुचा डिस्टेंस ये कितनी हो गई? 70 माइनस एक्स। वेरी गुड। तो भैया अब क्या निकाल दो, इससे इसका फोर्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इससे इसका फोर्स डिवाइड बाय 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे। क्यों? ये एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां पे दोनों की तरफ से बराबर इसको मार पड़े, या दोनों दोनों की तरफ से बराबर फोर्स लगे, यानी कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स इस पॉइंट पे तो बराबर लगेंगे, क्योंकि इसके पास है और ये कम चार्ज है, ये ज्यादा चार्ज है। इस पॉइंट पे इन दोनों के फोर्स आपस में होंगे बराबर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स मेरा यहाँ पे जीरो है। तो बस जहां पे नेट फोर्स जीरो आ जाए वहां पे दोनों फोर्सेस की तरफ से क्या हो जाता है? इक्वल। तो यानी कि के, अब ये क्यू वन क्यू टू क्या करें? तो डायरेक्ट लगाते हैं। क्यू वन कितना है? 9 ही। क्यू टू कितना है? क्यू डिवाइड बाय भैया एक्स का स्क्वायर। अरे सही है क्या? जो कि किसके बराबर है सर? के 16 इंटू क्यू डिवाइड बाय सर 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे सही है क्या बचुआ? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्यू से क्यू कैंसल, ई के से के कैंसल। अरे यहाँ पे ई भी था, ये ई 16 में ई तो मल्टीप्लाई करा, ई से ई भी कैंसल। अरे सही है क्या? ठीक है। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 17। लोग कर लेते हैं यहाँ पे सर, 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे सही है क्या? ठीक है। अगर आप पहली वाली टर्म को देखोगे तो वो 9 बाई एक्स स्क्वायर जो है वो 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, और वो 16 अपॉन इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 3 बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पे। चाहो तो स्क्वायर लिख लो, और ये 16 कितना होता है? 4।
70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, दोनों को कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/x इक्वल टू 4/70 माइनस एक्स। अरे कर सकते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो देखो फिर नेक्स्ट, कि मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21210 माइनस 3x एंड विच इज इक्वल टू 4x। अरे सही है क्या, अभी 3x माइनस का उधर चला जाएगा, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू चला जाएगा क्या ये? अरे 30 सर, यहां से 30 सेंटीमीटर दूर रखिएगा ना, तो आपका यहाँ पे फोर्स 0 आएगा, मतलब दोनों की तरफ से बराबर चांटा पड़ेगा इसको, यहाँ पे नेट फोर्स बराबर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मजे से रह सकता है, यहाँ पे इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में? सर एक डाउट है यहाँ पे, क्या कि 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना क्या? देखो वैसे तो कर सकते हो, लेकिन करने का भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, और उन दोनों की जो भी पावर माइनस में होगी आप फिर से उसको कैंसिल करोगे, तो इस केस में तो नहीं करना है, वैसे हमेशा एम केस में चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए देखो फिर नेक्स्ट, देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने क्वेश्चन भी क्या पूछा इस पर, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास क्यू है, ठीक है। मैं पहले इस पूरे क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है एक्चुअली में। ये क्यू है, ये क्यू है, मैंने बिल्कुल जो इनके बीच में जो डिस्टेंस ली है डी, इसके मिड पॉइंट से मैं एक, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से मैंने उठाया, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ जिसका नाम है छोटा वाला क्यू, छोटा चेतन, छोटा वाला क्यू। ये कौन है? दोनों बड़े बड़े वाले क्यू। सर यहाँ अब ये जब आपने मिड पॉइंट से उठाया, कहने का मतलब ये है इसके बीच में डिस्टेंस d/2 हो गई, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई d/2 इससे, तो ठीक है। सर अब मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूँ कि इसका इन पे नेट मेरे पास दे रखा है क्यू क्यू, ठीक है। मतलब कैसे, क्या कहना चाह रहा है भाई तू? और ये जो तूने डिस्टेंस ली कितनी ली? मैंने तो एक्स ले ली। अरे सही है क्या, एक्स ले ली। अभी क्या चाहता है कि सर फोर्स भी निकाल के दे दो, नेट फोर्स कितना आएगा इन दोनों चार्जेस की वजह से, ले निकाल के देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैंने क्या देखा, अभी कैसे करेगा कि भैया ये इस पे फोर्स लगा रहा है, मैंने कुछ थीटा भी ले लिया बेचारे का, थीटा ले लिया, थीटा ले लिया, बड़े आराम से, ठीक है। इस पे इसने फोर्स लगाया एफ, अच्छा बराबर फोर्स लगाएगा, मैं F1 F2 भी ले सकता हूँ, लेकिन क्यू क्यू दोनों सेम है, तो दोनों पे बराबर फोर्स ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे इसने फोर्स लगाया कुछ एफ, ठीक है, यहाँ पर भी इसने फोर्स लगाया एफ। अरे सही है क्या, ठीक है। तो ये बच्चा नीचे की तरफ क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ कॉस थीटा, देखो थीटा यही है ना, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अरे सही है क्या। अच्छा अब ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो फिर से इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अरे सही है क्या। तो एफ साइन थीटा एक दूसरे को कर डालेंगे कैंसल, क्योंकि आमने सामने है। और जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ क्या है, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, कितनी एफ कॉस थीटा 2f कॉस थीटा। ये कितने फोर्सेस हैं 2f कॉस थीटा। तो भैया मेरे पास नेट फोर्स तो आ गया एफ नेट 2f कॉस थीटा, ठीक है। तो नेट, ये तो मेरा पहला आंसर आ गया कि मेरा 2f cos थीटा। अब निकालेंगे भी, अभी रुक जाओ सर, निकाल तो लेंगे, लेकिन पहले ये डिस्टेंस भी तो निकालो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी, क्योंकि अभी हम k q1 q2 बाय वो जो r स्क्वायर करेंगे, r तो हमें पता ही नहीं है, तो भैया r भी निकाल लेते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा भी सकते हो सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो r कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आ गया आपका d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सही है क्या। यहाँ पर भी सेम, r कितना आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अरे सही है, ठीक है। एक और चीज सर, यहाँ cos थीटा भी दे रखा है, तो cos थीटा भी हमें पहले से ही चाहिए, तो दिखाओ भैया cos थीटा भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे एडवांस में सब कुछ चलना चाहिए। cos थीटा क्या हो जाएगा, एक थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब बाजू वाला बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही तो होता है, यानी कि x अपॉन क्या है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अरे सही है क्या, इतना इतना समझ में आता है। अब क्या है, बस सारी तिकड़म बिठा ली है आपने, नेट फोर्स निकालने की देरी थी, जो कि अब वो भी निकालने वाले हैं, निकालें एफ नेट। ये कितना हो गया 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। अब देखो भैया 2 k q1 कितना है q, q2 कितना है q, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस
d/2 का होल स्क्वायर। ये r स्क्वायर दे रखा है तो इसका हो जाएगा बच्चा पूरे का स्क्वायर, और साथ में दे रखा है cos थीटा, cos थीटा का भी अलग से लिखेंगे क्या, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अरे सही है क्या, ठीक है, ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का जो स्क्वायर है उसकी पावर 1, यहाँ जो साइड में रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर पर रूट चढ़ा, यानी कि 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। ये तो सबको करना पहले से ही आता है, बचपन में कर रखा है, नहीं कर रखा तो यहाँ भी सीख ही लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2k³ और ये x डिवाइड बाय इसकी पावर, ये रूट से भी ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर की पावर 1 प्लस पावर, और ये रूट की वजह से पावर 1/2, 1 + 1/2 सब कुछ मिला मिलोगे क्या हो जाएगा 3/2। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या, पक्का पक्का पक्का, ये बस मेरे पास आ गया बच्चा इसका एफ नेट, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। अरे ये चीज समझ में आई है, ये बहुत इजी है, इसमें हमारे पास कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए। अब इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे अब इसी में से एक और सवाल अभी पूछ ले कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स कितने पे निकलेगा। आप जब तक नोट करते जा रहे हो तब तक सोचो कितने पॉइंट पर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फोर्स निकलेगा, ठीक है। फटाफट फटाफट देखते चलो, बस यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है सिवाय इसके, ठीक है। अब देखो भैया, जब मुझे ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो देखो, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास मतलब कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स निकलेगा वो चीज मांगी है इसमें, वो x कितना होगा, वो दूरी कितनी होगी, वो चीज मांगी है इसने। तो उस केस में जब आपको वो चीज डिस्टेंस चाहिए कि कितनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम फोर्स निकलेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए जो भी आपका एफ नेट आया है x के रेस्पेक्ट में, और उसको कर देना चाहिए 0। क्यों सर 0 क्यों, क्योंकि आपने मांगा है बच्चा मैक्सिमम, मैक्सिमम का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे 0 होगा। क्यों होगा, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझा करो कि जब भी आप मैक्सिमम फोर्स का या मैक्सिमम फोर्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैक्सिमम है ना वो, मतलब उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब वो मैक्सिमम मतलब उसकी कोई वैल्यू तो है, और वो वैल्यू कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट वैल्यू का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। तो जैसे ही बच्चा मैं इसकी वैल्यू करूंगा पुट, तो मैं पूरा डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि x कितना निकल के आएगा मेरे पास, x जो निकल के आएगा +-d/2√2 निकल के आएगा, या अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। कभी आ जाए तो सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आप बच्चा प्लस की को सिर्फ ऊपर ही नहीं रख सकते, आप नीचे भी रख सकते हो, कि जितनी डिस्टेंस ऊपर उतनी डिस्टेंस नीचे भी ना, तो मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में लिया है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब प्लस का d/2√2 माइनस का d/2√2 ऐसे करके लिया है। ये बात आपको समझ में आती है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। फिर नेक्स्ट, मजा आना चाहिए बस चीजों को लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, मजा आना चाहिए। क्या कि सर ये मेरे पास 0.3 माइक्रोकूलम है, ये मेरे पास 0.16 माइक्रोकूलम है, ये मेरे पास 5 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम से दोनों 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं यार। अब इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स निकाल दो, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 5 माइक्रोकूलम पे निकालना है, जरा निकालो। अरे इजी है क्या, ऐसे बता दूं ये जेई का क्वेश्चन है, JEE मेंस। सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या वहां पे, बेटा आ जाते हैं कभी कभार, ये ऐसा कि सर इतने सस्ते क्वेश्चन आते हैं तो मैं भी कर लूं, बेटा आ जाते हैं। जेई आपसे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि तुम इसे कैसे करोगे, कितना अच्छा सटीक दिमाग आप वहां पे लगा पाओगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अब देखो, इसकी वजह से सर नेट फोर्स इधर, इसकी वजह से सर नेट फोर्स इधर, अब दोनों का मैं निकालूंगा भैया एफ नेट F1। तो सबसे पहले मैं F1 निकाल लेता हूँ, F1 कितना आएगा, तो मैं निकाल रहा हूँ 0.16 की वजह से 5 माइक्रोकूलम पे, तो चलो करते हैं। सो मैंने K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर लगाया, बड़े प्यार से लगाते चलो। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होगी, Q1 की वैल्यू अब 16 आप ले ही रहे हो, तो 0.16 ले लेता हूँ, और माइक्रोकूलम है तो 10⁻6 मत भूलना, इंटू Q2 कितना है सर 5 माइक्रोकूलम है, इंटू 10⁻6। अरे सही है क्या, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, अरे कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो यही कर लो भैया, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁻2 मीटर होता है, और जब आप इसका स्क्वायर भी करोगे तो 9 × 10⁻4 होता है, यहीं पे आपको इसका स्क्वायर लिखवा दे रहा हूँ,
ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴, इज दैट करेक्ट? तो 9 से 9 बच्चा यहाँ पे हो गया कैंसिल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देख 2 0 ऐसे ही बढ़ा ले भैया, इसको तो इससे करेगा 10⁻⁻² हो जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर जाएगा कुछ ना कुछ, ये 16 हो गया, तब तक ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 80 इंटू 10⁻, ये कितना है 9 बचा, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 हो गया, ऊपर माइनस का ये भी आ जाएगा, प्लस का 2 बन के आएगा ये, तो ये ले भैया प्लस का 2, 9 तो 11 हो गए, एक 80 में से का एक 0 भी ले ले 11 में, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 8 न्यूटन। ठीक है, तेरा F1 कितना आया 8 न्यूटन। ठीक है, सॉल्विंग पे बच्चा हमेशा फोकस करना, सॉल्विंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट बच्चा F2 भी आप देखो बालक, एक बार में कुछ आंसर आना चाहिए वरना बहुत फंसती है बातें। तो ये देखो मैंने वापस से वही लगाया k q1 q2 by r², k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रख रहा हूँ। q1 की वैल्यू क्या है सर 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकुलाम है। q2 की वैल्यू फिर से 5 इंटू 10⁻⁻⁶, अरे सही है क्या, डिवाइड बाय r², डिवाइड बाय r कितना है 3 सेंटीमीटर। वापस से भाई सर 9 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ निकलवा दिया 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻², r² में कन्वर्ट करोगे तो 9 इंटू 10⁻⁴, 9 से 9 फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वापस से भाई क्या आप यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, माइनस का 6 माइनस का 12 हो गया, ये कितना हो गया, और 10⁻, ये प्लस का 10⁻, माइनस सॉरी प्लस का 3 हो गया, क्योंकि -4 है, 10 है, 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। आप ये सॉल्व करोगे 10⁻0 हो जाएगा, नहीं सिर्फ कितना रह जाएगा 15 न्यूटन रह जाएगा। सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अब एफ नेट निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भैया, अरे अगर मैं एफ नेट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा एफ नेट, सर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, अरे इजी है क्या, तो F1 F2 का जो स्क्वायर होगा इसमें, अब आप देख करके देख लीजिए, सर F1 कितना है 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, स्क्वायर तो याद है ना आप लोगों को, तो आप इन तीनों का निकाल सकते हैं 64 प्लस 225, आप इन सबको ऐड करिए और ऐड करके मेरे पास क्या आंसर आया, तो √289, ये मेरे पास बच्चा आ गया एफ नेट। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, हाँ ये होता है बच्चा 17, तो आपका एफ नेट कितना आ गया 17 न्यूटन। अरे कितना आ गया 17 न्यूटन। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर कट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फटाफट, अगर नोट हो गया हो तो। टिंग 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 टिंग, बहुत अच्छा सा जानदार सवाल, एकदम खतरनाक। क्या दे रखा है, 3 आइडेंटिकल बॉल दे रखी है चार्ज वाली भैया, सब पे क्या है 2-2 कूलम चार्ज दे रखा है यहाँ पे सर, B1 पे B2 पे B3 पे सब पे, और ये कुछ इस तरीके से है, सपोज करो मेरे पास ऊपर से मैंने एक धागे पे 2 कूलम, एक धागे पे 2 कूलम, एक धागे पे एक ट्राइपॉड सा बना के रख दिया है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और नीचे जाके इन्होंने आपस में इस तरीके का ट्रायंगल बना लिया है, दिख रहा होगा ट्रायंगल, मतलब नीचे जाके एक अलग ही ट्रायंगल बना के रख दिया यूं करके। ये बात समझ में आ रही है, और वो जो ट्रायंगल बन रहा है देखो नीचे से नीचे, वो 2-2 मीटर का नहीं है, वो 1-1 मीटर का है, वो 1 मीटर, अरे 1 मीटर, ये 1 मीटर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से खासियत है उसमें ध्यान रखना, तो सब पे सर सेम चार्ज है, मतलब 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम। अब ऐसे चीजों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसने पूछा भी क्या आगे जाके, दे फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, अब इसने मांगा है कि भैया फोर्स निकालना है वापस से किसी भी 2 की वजह से किसी एक पे, किन्हीं भी 2 की वजह से किसी एक पे नेट फोर्स निकालना है, किन्हीं भी 2 चार्जेस की वजह से किसी एक पे, या किन्हीं भी 2 चार्जेस की वजह से किसी एक पे, या तो इसका इससे ले लो, या इन दोनों का इस पे ले लो, या इन दोनों का इस पे नेट फोर्स ले लो, कैसे भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए। आप किन्हीं भी फोर्सेस को आपस में लीजिए पहले, तो मैं क्या करता हूँ पैसे ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो सर समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए फटाफट फटाफट फटाफट, इजी सॉल्यूशन, ये भी हमारा जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQs में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बच्चा कैसी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 2 कूलम, और यहाँ पे भी 2 कूलम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर 1 मीटर, और ये
1 मीटर, सही है, ठीक है। तो बच्चा मैंने सोचा कि इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, ठीक है, वो मैंने देखा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैंने कुछ देख लिया यहाँ पे, और वो कितना होगा, सपोज करो F1। तो इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स होगा, क्योंकि सेम ही तो चार्ज है, 2 कूलम में F1 कुछ फोर्स आया। अब ये भी 2 कूलम, तो इन दोनों में भी बच्चा फोर्स आया F2, ठीक है। अब चार्जेस तो सेम थे, तो फोर्स भी क्या होंगे, सेम, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ F1 इक्वल टू क्या है, F2, और जो कि क्या है F, जो कि क्या है F। अब ठीक है, तो मैं F नेट निकाल लूंगा। F नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने बचपन में सीखा होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। सर यहाँ पे थीटा तो पता ही नहीं, अरे यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी 60 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, यानी कि जब मैं F नेट निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, F1 की जगह पर भी F, क्योंकि दोनों F सेम थे, F2 की जगह पर भी F, क्योंकि दोनों सेम थे, F स्क्वायर प्लस 2, अरे F1 भी F है, F2 भी F है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर से F स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो ये कितना हो गया, पहले काउंट करो सर, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इनटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, F, तो ये सिर्फ क्या बचा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया, 3F स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में आ जाएगा क्या, अरे सही है। अब F स्क्वायर को भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3F, ये मेरे पास F नेट आ जाएगा क्या, और उस F की आप वैल्यू डाल सकते हो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर करके, और यहाँ से निकाल लेंगे क्या, दैट्स सो इजी ना, ठीक है। तो ये है हमारे इस चिरकुट से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे खुद से करने की कोशिश करो, क्या किस टाइप का सवाल दे रखा है, 64 कंडक्टिंग ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस 0.02 मीटर, ऑल राइट, and each charging a charge of 5 microcoulomb are combined together to form a क्या है, bigger drop, okay। तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप विल बी, सरफेस डेंसिटी उसने पूछी है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको सरफेस डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कि सर सबसे पहले मैं डेंसिटी का ही पूरा का पूरा एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर मास अपॉन वॉल्यूम, ना ना ना, हम यहाँ चार्ज को लेके बात कर रहे हैं, किसको लेके बात कर रहे हैं, चार्ज। सर सब सपोज करो कोई चार्ज है, पूरी की पूरी मेरी लाइन पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, लाइन पे या लेंथ पे डिपेंड है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, Q बाय एल, जो कि होता है लैम्डा, जो कि क्या होता है लैम्डा। इसको सर मैं dQ बाय dx भी लिख सकता हूँ क्या, अरे बिल्कुल लिख सकता है बच्चा, किस पे, सर सपोज करो छोटा सा चार्ज है dQ और dx लेंथ पे दे रखा है, तो dQ बाय dx क्या हो जाएगा, लैम्डा, विच इज ऑल्सो लैम्डा। और यहाँ पे मैं dx का मल्टीप्लाई कर दूं तो dq क्या हो जाएगा, सर लैम्डा dx, और लैम्डा dx को सर लैम्डा को तो मैं वापस से q बाय एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, इसे कहते हैं बच्चा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देख फटाक से फिनिश, एक और क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर ये क्या होता है, सर सरफेस चार्ज डेंसिटी और कमाल का टॉपिक है क्या, कि सर Q बाय एरिया करो, मतलब किसी एरिया पे मेरा चार्ज फैला हुआ है, मैंने ऐसा कुछ प्लेट ले लिया, फिर हॉलो स्फीयर ले लिया, तो सारा का सारा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया पे, तो उसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा सिग्मा। तो सर ऐसे तो dQ बाय dA करूंगा तो वो भी मेरे पास सिग्मा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो सर मैं dQ निकालने बैठूंगा तो सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, अरे सही है क्या, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वापस से सर सिग्मा को मैं Q बाय A लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, Q बाय A इंटू डी। ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात समझ में आ रही है, हमने छोटा सा एरिया ले लिया, dQ बाय dA ले लिया, वो भी सिग्मा है, dQ निकालने के लिए Q सिग्मा इंटू dA का कर दिया, वो भी हमारे पास dQ निकल के आ जाएगा यहाँ से, जैसे वहाँ पे हम dQ निकाल लेते तो लैम्डा dx आ जाता, ठीक है। अब ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और जो बचा कुछ है वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या आता है, सपोज करो मेरे पास सॉलिड स्फीयर आ गया, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसका जो चार्ज है वो सारा का सारा इसके वॉल्यूम पर डिपेंड है, क्यू चार्ज है वॉल्यूम पर डिपेंड है, तो जो dQ बाय dV हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रो होता है, ठीक है, यानी कि Q बाय V कितना हो जाएगा, सर रो हो जाएगा, ठीक है। तो dQ बाय dV भी रो हो जाएगा, अगर तुम्हें dQ निकालना तो ये क्या हो जाएगा, अरे रो dV हो जाएगा क्या, सही है। जब बच्चा ये रो dV हो जाएगा तो सर मैं तो अब रो की वैल्यू वापस से लगा सकता हूँ, क्या लगा दूंगा,
डी क्यू इज इक्वल टू ये कितना था, क्यू बाई वी इंटू डी वी। अरे सही है क्या? हाँ, ये हो गया बच्चा मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अरे इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे वैसी बात कर रहा हूँ, हालांकि इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको काम तो आ जाएगी। क्या कि क्यू बाई वी जो आप लिख रहे हो, डीवी को जो आप लिख रहे हो, डीवी को क्या आप एरिया इंटू डी एक्स भी तो लिख सकते हो। अरे एरिया में अगर आप डी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो डीवी तो आएगा। जरा इस बारे में सोचना, नहीं तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इस पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो आपको पहली बात सरफेस चार्ज डेंसिटी तो समझ में आ गई होगी, जो कि क्या है, क्यू बाय ए। मुझे बस फिलहाल इसी का काम है, तो वापस आइए। अब यहाँ पे दे रखा है कि 64 ड्रॉप हैं, हर किसी की रेडियस 0.02 मीटर है, उन सब पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, इन सब ने मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना ली। ठीक है, अब मुझे उनका सरफेस डेंसिटी इसका क्या चाहिए, मुझे सरफेस डेंसिटी का रेशियो चाहिए बड़ी वाली ड्रॉप का छोटी वाली ड्रॉप से। ओके, जब ऐसी चीज़ें आ जाएं, जो 11th में थोड़ा थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आया है, तो वहाँ पे उसने देखा होगा ऐसे 1000 क्वेश्चन है। सर 27 ड्रॉप कन्वर्ट इनटू बिग ड्रॉप, सर 34 ड्रॉप कन्वर्ट इनटू बिग ड्रॉप। तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्या नोटिस किया करते कि सर इनके वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए। किसको कंपेयर कीजिए? वॉल्यूम को। तो सर वॉल्यूम पकड़ लो दोनों का। सर वॉल्यूम तो दोनों सेम ही होगा ना, क्योंकि कंबाइन होके तब एक बड़ी ड्रॉप बनाइए। सर सबका मिला के वॉल्यूम ले लो, उसका अकेले का वॉल्यूम ले लो। तो भैया मैंने क्या करा, यही करा, ये बड़ा वाला वॉल्यूम, ये 64 इंटू छोटा वाला वॉल्यूम, क्योंकि ड्रॉप कितनी थी 64। बड़ा वाला वॉल्यूम कितना होगा? अरे सपोज करो तुम्हारे पास 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 1 लीटर, 5 इंटू 1 लीटर, क्योंकि एक एक लीटर को आपने मिला के 5 लीटर बना लिया। तो वैसी वाली चीज़। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब देखो वॉल्यूम होता क्या है, बड़ी ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप जब बड़ी हमने ड्रॉप बनाई है, उसको एज अ स्फीयर समझा है, एज अ स्फीयर समझा कि जहाँ पे छोटी 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 मेरे पास ड्रॉप थी ना, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, एक बड़ा सा ऐसा वाला। तो बच्चा क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 64। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? तो वॉल्यूम तो यहाँ पे मेरा कंपेयर हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब ये आर क्यूब क्यूब में है, 64 भी किसका क्यूब होता है, 8 का। 8 आर का मैं इसे होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या, आर का क्यूब प्लस 8, और जो कि किसके बराबर है, आर क्यूब के। मतलब आर कितना आ गया, 8 आर के बराबर आ जाएगा क्या? बड़ा वाला जो आर है 8 आर के बराबर आ जाएगा, 8 छोटे वाले आर के बराबर आ जाएगा क्या? अरे ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन तो बन गई। अब मैं इनकी सरफेस डेंसिटी को लेके बात कर सकता हूँ। अच्छा एक और चीज कि सर इस बड़े वाले स्फीयर का जो चार्ज था वो था क्यू, जो कि किसके बराबर है, 64। छोटे वाले क्यू उसके बराबर है क्या? अरे ये भी लिख सकता हूँ क्या मैं? तो बस अब क्या है सर, सरफेस डेंसिटी बिग ड्रॉप की सरफेस डेंसिटी स्मॉलर ड्रॉप की। बिग ड्रॉप की कितनी हो जाएगी सर, क्यू बाई एरिया। सर छोटे ड्रॉप की कितनी हो जाएगी सर, क्यू बाई एरिया। अरे सही है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे सब देखेंगे, चलो भैया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे निकालता जा रहा हूँ, तो बच्चा एक बार यहाँ पे पहले फटाफट यहाँ से नोट करो और आगे के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो बच्चा मेरे पास जो क्यू हो जाएगा, मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास क्या आया है, क्यू बाय एरिया। ठीक है, ये भी लिख लेता हूँ, क्यू बड़ा वाला एरिया, सर बड़ा वाला एरिया इनटू एरिया छोटा वाला, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ जाएगा क्यू। ठीक है, सही है क्या? अब इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चा ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एरिया। अब बड़ा वाला जो भी मेरे पास एरिया आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू। क्यू भी कितना हुआ, क्यू को भी हम लिख लेते हैं। क्यू जो था मेरा 64 क्यू के बराबर था। जो उसका एरिया है वो कितना होगा सर, 4 पाए और आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर है क्या? ठीक है, अब जो छोटा वाला एरिया वो कितना है सर, 4 पाए स्मॉल आर स्क्वायर। अरे सही है क्या? उसका चार्ज भी कितना है, सिर्फ क्यू है क्या? अरे सही है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी खत्म। आर पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आ रहा है क्या? यस सर। तो देखो भैया, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर किसके बराबर है? अरे 8 आर के बराबर आ जाएगा क्या? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो जो 8 आर हम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बड़े वाले आर को आप छोटे वाले आर से कंपेयर कर सकते हैं, तो 64 डिवाइड बाय 8 आर का, 8 स्मॉल वाले आर का स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू, सॉरी इनटू आर स्क्वायर। सही है क्या? अब आप निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा सर, बड़े वाले का
छोटे वाले से। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? ओ बछुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक और करें। ये क्वेश्चन, अब ये क्या, अच्छा ये तो हमने वो समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिना देखे एक बार आप ट्राई करके देखिए क्या है इसका आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूँ फटाफट से। अब हमारे पास सब ऐसे वाले क्वेश्चंस की हमारे पास क्या कंडीशन होती है हमेशा, कि सर कंडीशन तो कई टाइप की होती है, हम किस टाइप की कंडीशन को लगाते हैं या फिर कैसी कंडीशन को हम जमाते हैं, ये हमेशा मैटर करता है। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, हाँ। तो बात तो कैसे भी बन सकती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं मैं कोई दिक्कत कोई गलती तो नहीं कर रहा, ये आप देख के चलिएगा। एक मिनट, मुझसे भी गलती हुई, आपको पता है क्या? पानी पीते पीते याद आया, पीछे आओ। 64/8 आर करा है मैंने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ मेरे से गलत हुआ, पूछो क्या गलत हुआ? 64 8 का क्यूब थोड़ी होता है, वो तो 8 का स्क्वायर होता है। हम साला क्यूब ले बैठे। एक मिनट मैं अपनी गलती यहीं कहीं सुधारता हूँ। तो 8 तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ सर, 4 इंटू 4 होता है 64। अरे सही है क्या? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ 4 आएगा बच्चा। अरे सही है क्या? जब यहाँ 4 आएगा तो यहाँ से भी 8 हटेगा यार, तो यहाँ पर भी 4 लगना चाहिए। सही है क्या? और ये, अब इसको आप, चलो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ, आपने क्या करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं करा है हमने, बस आर क्यूब इक्वल टू 4 आर का होल क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ 64 था ना, 64 8 का क्यूब नहीं होता है, 4 का होता है। ठीक है, देखो कितना छोटा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे हमसे। तो ये मेरे पास बिग और स्मॉल दोनों निकाल लेते हैं भैया। ठीक है, अब ये कितना हो गया सर? 64, क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया था, ये नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर था यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 का क्यू यानी कि 16 आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 16 4 जा, तो आ जाएगा आपका 4/1, तो आपका रेशियो कितना आ गया? 4:1। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है, और देखिए आपका सामने ही प्रमाण है, गलती हमसे भी हो जाती है। नेक्स्ट, अब इसको करने का ट्राई कीजिएगा फटाफट फटाफट। ठीक है, देखिए भैया क्या दे रखा है अभी, बहुत कमाल का क्वेश्चन। अरे ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग अ मास 10 ग्राम, ठीक है, एंड चार्ज 2 × 10⁻⁷। एरिया दे रखा है हमारे पास, सॉरी, आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन एल। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, आइडेंटिकल दे रखे हैं, दोनों एल डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, दोनों की मास 10 ग्राम है। ठीक है, आगे की बात क्या कर रहा है? सच दैट दे स्टे इन इक्विलिब्रियम। ओहो, इक्विलिब्रियम में है, मतलब लगने वाले सारे फोर्सेस आपस में क्या होंगे यहाँ पे? बराबर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे भैया फ्रिक्शन भी आ चुका है। क्वेश्चन JEE का मींस का है, याद रखिएगा मुन्ना। इससे पहले वाला जो सवाल था ना, ये वाला, ये भी JEE मींस का ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन JEE मींस के ही हैं। ठीक है, और डिस्कस करते चलिए बस आप। तो ये JEE मींस, ठीक है, ये भी है। तो अब ये वाली बात कि भैया टेबल पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है पार्टिकल का, कितना दे रखा है? 0.25। बहुत बढ़िया। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। आइडेंटिकल चार्ज दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले हमेशा गिवन लिख के आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो मास जो दे रखा है बच्चा 10 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो 10 × 10⁻³ लिख सकते हो क्या? 10 × 10 kg, अरे सही है क्या? ठीक है, अब कि भैया अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ म्यू भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही होता है 0.25। ठीक है, कमाल की बात तो यही है ना। ठीक है, और आइडेंटिकल चार्जेस दे रखे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी एल दे रखी है। ठीक है, मांगा क्या है उसने? एल मांगा है। ठीक है यार, निकाल लेंगे एल। एल नहीं पता है हमें, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। और यहाँ पे चार्जेस भी दे रखे हैं आइडेंटिकल, जो कि कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁷। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वहाँ पे लगने वाले सारे फोर्सेस बराबर होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर? K Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 Q2 तो दोनों सेम है, तो KQ²/r² कर दूं। आर स्क्वायर भी कौन है? एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अरे सही है क्या? दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? एल। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, पूरी 11वीं पास करके आए, पढ़ा नहीं होगा? म्यू इंटू एन होता है, म्यू
फिर एन क्या होता है, mg होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू mg हो जाएगा क्या। अरे खेल खतरनाक, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा क्या। सर सबका वैल्यू पता है, इस एल को वहां भेजिए, बाकी सबको यहाँ नीचे पटकिए, क्योंकि एल निकालना है। तो नीचे क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू एम जी विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अरे सही है क्या। तो जब मैं बच्चा यहाँ पे एल स्क्वायर निकालूंगा तो फटक से इसके ऊपर पलट दूंगा क्या। ठीक है भैया देखो, एल इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू एम जी, ये सब अंडर रूट में हो जाएगा क्या। तो अब इन सब की बस वैल्यू ही पटकनी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, क्यू स्क्वायर की 2 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर। म्यू की वैल्यू 0.25 रखनी है, मास की वैल्यू 10 ग्राम है तो 10⁻3 वाली जो रखनी है, और जी की वैल्यू तो आपको 10 ही लेनी है। अरे निकाल सकते हैं क्या वैल्यू अपन इसकी, ठीक है। अरे मैं ही सॉल्व करवाऊँ क्या, सच में करना पड़ेगा क्या, तुम लोग नहीं करोगे खुद से। तो एल इज इक्वल टू बच्चा रख लेते हैं, चलो क्या ही करें, बालक हैं, नहीं होता बालकों से, मुझे ही करना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे रखेंगे, सर एल है, सर से ये तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी क्या। और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कितना है, 2 इंटू 10⁻7, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻7 का क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अरे डिवाइड बाय क्या, म्यू, म्यू का वैल्यू 0.25, मास का कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। कहाँ से आया सर, 10⁻−3 था, हमने 10 इसमें डाल दिया तो 10⁻2 ही तो हुआ। ठीक है, भटकना नहीं, जी को भी 10 लेना है, सही है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाइए, 25 से कितनी बार गया, ये गया 25 से 4 बार गया, ठीक है। ये कितनी बार आ गया, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 10⁻−2, ठीक है। 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, -11, सही है। और अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, फटाफट फटाफट, ठीक है। कितना हो जाएगा 10⁻², ठीक है। -2 गया बच्चा ऊपर, ये भी 10 गया, -15 हो गया, ठीक है। 10⁻², 15, तो ये कितना होगा, लो यहाँ करवा दे रहा हूँ आपको। ये आप क्या हो गया बच्चा, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 9 4 36 इंटू, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक भी टर्म छूटी नहीं चाहिए, 4 कितना हो गया 10⁻9 माइनस का 14 और माइनस का 2 माइनस का 1, ये लीजिए 15 - 9, ये कितना हो जाएगा बच्चा आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 15 में से 9 गए, सही जा रहा है क्या, एक बार कैलकुलेशन चेक करो फटाफट, ठीक है। अब इसको बाहर लेना 6 बना के, इसको बाहर लेना 2 बना के, अरे सही है क्या, एक बार चेक करो। मिस्टेक लग रहा है हमें, हाँ प्लस का आएगा, सॉरी, क्योंकि ये माइनस का 10 था, ऊपर जाएगा तो प्लस का ही तो होगा। तो ये कितना हो गया, इंटू 10⁻, ये अंदर हो जाएगा माइनस का 4, तो बाहर आ जाएगा माइनस का 2 बन के, तो 12 इंटू 10⁻, माइनस का 2 आ गया मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नहीं अटकनी चाहिए, हर किसी को अटका देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू फॉर होमवर्क, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना, ये है आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन है खतरनाक, लो सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन है खतरनाक, क्वेश्चन को करिएगा नोट, आना चाहिए एकदम, ठीक है। ये भी मेरे पास बच्चा JEE का क्वेश्चन दे रखा है। ओ ये क्या हुआ, ठीक है। जाने आजकल कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं, ठीक है। ये लो, तो ये है बच्चा मेरे पास JEE मेंस का PYQ, ये वो PYQ है। मैंने ये जितने भी PYQ डिस्कस करे हैं ना, ये सिर्फ JEE वाले बच्चों के लिए नहीं, ये नीट वाले बच्चों के लिए भी करे हैं। क्यों, ये वो वाले क्वेश्चन है जो नीट वाले बच्चों को भी आने चाहिए। JEE मेंस के कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो नीट वाले बच्चों को भी आने चाहिए, मैंने वही छांट छांट के यहाँ पे आपको दिखाए हुए क्वेश्चन है। सो इसका आंसर कीजिएगा हमें कमेंट में, इसका आंसर ऐसा है जो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। सो टाटा बाय बाय, तथास्तु तथास्तु फॉर योर ड्रीम्स, थैंक यू।